कि जिसकी सूरत हाल हर गुजरते दिन के साथ बिगड़ती चली जा रही है। सिर्फ इस्लामाबाद में कोरोना वायरस से मुतासर होने वालों की तादाद 245 हो चुकी है, जबकि दूसरी तरफ इस्लामाबाद इंतजामिया ने लॉकडाउन में मजीद नरमी का ऐलान करते हुए तफरीही मकामात और पार्क्स भी खोलने की इजाजत दे दी है। अब इस्लामाबाद में तफरीही मकामात और पार्क्स खोलने का फैसला तो हो गया, लेकिन ये फैसला आवाम को मौत के मुंह में धकेलने के मुतरादिफ है। इससे आवाम को मौत के मुंह में धकेला जा रहा है, ये क्वेश्चन मार्क। मैं चाहूंगी कि इस्लामाबाद में रहने वाले लोगों से पहले इस सिलसिले में बात कर ली जाए। नसीम सिद्दीकी साहब, जिस वक्त आप स्टूडियो में एंटर हुए, आप N95 मास्क के साथ एंटर हुए। ये फैसला भी आपके सामने है। जो अमवात जिस वक्त केसेस है इस्लामाबाद में वो 245 हैं, तो ये फैसला ये मौत के मुंह में धकेलने की मुतरादिफ नहीं? नहीं, मेरा ख्याल लॉकडाउन हमें खत्म कर देना चाहिए। सरकारी तौर पर ऑफिशियली हम कहते हैं लॉकडाउन खत्म, क्योंकि आज यूरोप में भी हुआ है ना। यूरोप में आज परमिशन दी गई है बच्चों को कि वो घरों से बाहर निकलें। घरों से बाहर निकलें, 1 किलोमीटर तक जाएंगे सिर्फ वो, अपने पेरेंट के साथ जाएंगे। अच्छा। और आधे घंटे बाद घर वापस आ जाएंगे। ये 2 महीने बाद मिली परमिशन। तो जब वो आज तोड़ सकते हैं लॉकडाउन, तो हमें तोड़ देना चाहिए। मेरा ख्याल ये है कि आवाम जो है वो उस वक्त तक बाज नहीं आते जब तक आप उनको बाज रखने का हुनर नहीं आते। अगर ये लॉकडाउन कोई मुत्तफ़क़ा तौर पर करता, उस पर कन्फ्यूजन नहीं फैलाता, तो लॉकडाउन हो जाता। मुझे पता है, मुझे कराची के बारे में पता है, लाहौर के बारे में पता है, इस्लामाबाद के मुझे ज़्यादा पता नहीं, मुझे पिंडी के बारे में पता है, मुझे पेशावर के बारे में पता है। लोग बात मानते हैं, लेकिन जब आप खुद कंफ्यूज हैं, आप खुद 2 गेंदों से खेलना चाह रहे हैं, तो फिर कोई ना कोई गेंद तो गिरनी है। और जाहिर सी बात, जब आप कंफ्यूज होंगे तो लोग भी इस तरह भर्रा मार के बाहर निकलेंगे, जिस तरह आज का निकलना है। अभी पार्क आपने खोल दिए, वेरी गुड। अब आपको पता है पत्तों पर कब तक कोरोना का असर रहता है? ये पूरी रिसर्च है कि बहुत लंबे टाइम तक दरख्त के पत्तों पर कोरोना का जरासीम रहता है। ये हमें नहीं पता इस बात का। हमें नहीं पता हाथ पर कब तक रहता है, हमें नहीं पता मैयत पे कब तक रहता है। कहते हैं मैयत से दूर रहो, मैयत से 6 फीट दूर रहो। तो बात ये है कि हम कुछ फैसला नहीं कर पा रहे हैं। हमने स्मार्ट, अब मुझसे कल एक साहब ने पूछा टीवी के ऊपर कि स्मार्ट लॉकडाउन क्या है, तो वो खुद जो लगाने वाले थे वो कंफ्यूज थे कि सुबह लगाना है, शाम को हटा देना है। और लॉकडाउन क्या हुआ? किस तरह का लॉकडाउन है? मैं तो ये तो नहीं कहूँगा कि मौत के मुंह में धकेल रहे हैं, लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा कि इंतजामिया की नाअहली, आवाम की बददिली और आवाम का ना समझना, ये सब जब आप मिलाएंगे, आप शली बनाएंगे आप, तो आपको मालूम होगा कि पंजाब में 5526 और सुबह सिंध में 4996। और अब ये बढ़ रहा है, अब ये ऊपर जा रहा है। मई आने वाला है, मई को भी कहते हैं पीक नहीं होगी। बिल्कुल बिल्कुल, मई के तो आखिरी हफ्तों के बारे में ही कहा गया है। अभी आगा खान ने जो रैंडम एक टेस्ट कराया है 1000 का, उसमें 70 लोग पॉजिटिव आए। इसका मतलब है 7%। अब 7% को आप मल्टीप्लाई कर लें पॉपुलेशन से। मैं एक बात अर्ज कर दूं, इस्लामाबाद के बारे में बात हो रही थी। हमारे प्रेसिडेंट आली कदर आरिफ अलवी साहब खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं नमाज की। कल जब वो गए मुख्तलिफ मसाजिद में, तो उन्होंने देखी सफ़े बनी हुई, और वो सफ़े खिलाफ वर्जी कर रही थी उन दायरों की जो वहाँ बनाए गए थे। तो मेरा ख्याल वो शर्मिंदा होकर वापस भी आ गए। उन्होंने उसके बाद क्या कार्रवाई की, वो फुटेज चली है, फुटेज मौजूद है, ऑन एयर हुई है, इवन PTA पर ऑन एयर हुई है। उसमें नज़र आ रहा है कि लोग दायरों में नहीं खड़े हुए, लोग मिले हुए खड़े हुए। नंबर 1। नंबर 2 ये कि मैं ये अर्ज कर रहा था कि कराची में बिजनेस शुरू हो गया है, फिक्र की कोई बात नहीं है। कराची बंद नहीं हुआ है, कराची ख़त्म नहीं हुआ है। आज 5000 ऑनलाइन बिजनेसमैन रजिस्टर्ड होकर अपना काम शुरू कर चुके हैं। तो और बाकी जो इसलिए नहीं कर रहे हैं कि अगर वो ऑनलाइन जाएंगे तो उनको टैक्स देना पड़ेगा। वो स्लिप जाती है गवर्नमेंट के पास, दूसरी स्लिप अमित शाह साइन भी करते होंगे उसके ऊपर, तो उसकी वजह से टैक्स लगेगा, और टैक्स देना नहीं चाह रहे।
तीसरी खुशखबरी मैं आपको सुना दूँ कि मेरा जो हाईवे का इलाका है कराची का, अगर वहाँ आप जाएं तो वहाँ आपको अब हिरन नज़र आएंगे। चनकारा कहते हैं उनको, काला हिरन होता है, वो आपको नज़र आएगा। मैं कल वहाँ से गुजर रहा था तो देखा भी, एक टेलीविजन को बताया, उन्होंने भी किया उसको, और वो इसलिए आया है नीचे कि इंसानों ने वो इलाका छोड़ दिया। कामरान, नफ्सियात पर भी ये मर्ज असरअंदाज हो रहा है, दूसरी तरफ ये फैसला, आपका ओपिनियन? देखिए, मैं पहले दो हकायक इस पर बात करूंगा। 26 मार्च को अमेरिका में जो टोटल अमवात थी कोरोना वायरस की वजह से, वो थी 938। आज है 27 अप्रैल और ये अमवात अब बढ़कर हो चुकी है, 55,000 से तजावुज कर चुकी है। मतलब एक महीने के अंदर 56,000 अमवात सिर्फ ये केसेस, तो आप हिसाब ही ना लगाए ना कितने चले गए। ये बताने का मकसद सिर्फ ये है कि ये कोरोना वायरस ऐसी बीमारी है कि इसके बारे में आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि जो 2-4 रोज पहले क्या सिचुएशन थी और आने वाले 4 रोज के बाद क्या सिचुएशन हो। इसका मतलब ये है कि आप कोई रिस्क ले नहीं सकते। दूसरी जो खबर आज भी आपने देखी होगी कि एक इस्लामाबाद का जो निजी टीवी चैनल, उसका जो ऑफिस है, उसमें 20 लोगों के रैंडम टेस्ट किए गए और 8 लोगों के उसमें से टेस्ट पॉजिटिव आए। ऑलमोस्ट 50% रेशो है पॉजिटिव टेस्ट की, और उसमें से सिर्फ 2 लोग ऐसे थे जिनको बजाय सिम्टम्स थे, बाकी लोग हमारी तरह बिल्कुल नॉर्मल थे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो इनविजिबल एनिमी है हमारे अंदर मौजूद है। जो मुझे एतराज है, ये बात बिल्कुल अपनी जगह पे ठीक है कि आप अब ये जो वायरस, इसके खिलाफ जंग है, शायद 2 साल तक रहे, बहुत लंबे अरसे तक रहे, तो आप लोगों को कन्फाइन नहीं कर सकते घरों तक। लेकिन इस मौके पर ये मुझे फैसला इसलिए जरा थोड़ा सा मजा का खेस लगता है क्योंकि अभी आप इन द मिडल ऑफ द क्राइसिस हैं। अगर लॉकडाउन में नरमी की अगर आपने सोचना भी है, तो शायद जो प्रेफरेंस आपकी, जो गवर्नमेंट भी कहती है, वो उन लोगों की है जिनको शायद रोजगार की तलाश है, जिनको मजबूरी की वजह से आप चाहते हैं कि लोग जो दिहाड़ीदार है, जो मजदूर का तबका है, वो भूखा ना मरे। और ये कोई बाहर वॉक करना यकीनन आपकी हेल्थ के लिए जरूरी है, लेकिन ये जो मौजूदा हालात हैं, अगर आप बोर हो रहे हैं, घर में बैठ नहीं सकते, तो मेरे ख्याल में ये कोई इतना बड़ा जुर्म नहीं है, क्योंकि ये इनविजिबल एनिमी है। मैंने जो निजी टीवी चैनल की बात की, उनको नहीं पता कि वो सोर्स क्या था। इसका मतलब है कि आप चलते फिरते वायरस हैं, कोई भी बंदा कैरियर हो सकता है। अगर आप आज लोगों को पार्कों में अलाउ कर रहे हैं, कल कहेंगे कि चलें यार कुछ और एक्टिविटी भी अलाउ कर देते हैं, तो एक एक करते करते आप अंदाजा लगाएंगे कि आहिस्ता आहिस्ता फिर वही हालात नॉर्मल सतह पर आ जाएंगे। हमें करना क्या है कि इस वक्त कम से कम ये जो खुद गवर्नमेंट कह रही है कि अगले 2 हफ्ते बड़े क्रिटिकल हैं, WHO ने कहा कि अगर पाकिस्तान ने आज इफेक्टिव मेजर्स ना लिए तो खुदा न खास्ता जुलाई के मिड तक पाकिस्तान में इन केसेस की तादाद 2 लाख तक पहुंच चुकी। और आपने खुद जिक्र किया अभी गवर्नर सिंध का, इमरान इस्माइल का टेस्ट पॉजिटिव आया है। क्या वो एहतियात नहीं कर रहे थे? वो भी एहतियात कर रहे थे, लेकिन उनको भी कहीं ना कहीं से ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ वायरस। तो मेरे ख्याल में ये मौका नहीं है अभी, और वैसे भी रमजान का महीना है। रमजान के महीने में आप तो एक्टिविटी आपकी वैसे ही बाहर इतनी नहीं होती, तो मुझे थोड़ा सा इस फैसले पे एतराज है। 1-2 हफ्ते 3 हफ्ते इंतजार कर लें, जब पिक्चर थोड़ी सी क्लियर हो तो फिर आहिस्ता आहिस्ता वो करें। इस मौके पर मुझे ये फैसला दुरुस्त नहीं लगता। मुन्ना, आमिर साहब ने कहा कि इस्लामाबाद के लोग जमे गफीर की तरह नहीं किसी भी जगह का रुख कर लेते, लेकिन इतने तवील, मतलब 1 से महीने से ज्यादा का वक्त होने वाला है, लॉकडाउन में इजाफा होता चला जा रहा है। आप नहीं समझते कि लोग निकलेंगे घरों से बाहर जब उन्हें मौका मिलेगा जाने का? अच्छा, मुझे ये फैसला इतना बुरा नहीं लगता जितने बाकी पुराने फैसले जो इसके अलावा हुए हुए हैं वो लगते हैं। उसकी वजह यही है, उसकी वजह सादी सी मैं समझाने की कोशिश करती हूँ। एक तो ग्रीन बेल्ट हमारी वैसे भी श्रिंक होके रह गई हैं, हमारे पास हार्डली कोई जगह है। कराची से क्योंकि मेरा ताल्लुक है, उस वहाँ तो खैर ना होने के बराबर कोई पार्क्स वगैरह, लेकिन यहाँ इस्लामाबाद में भी कम पार्क्स हैं। कोई ऐसे नहीं है कि आपको हर इतने तादाद में पार्क्स मिलेंगे जितनी मसाजिद हैं या जितने इमाम बारगाहें, ये तो आप उसका कंपैरिजन नहीं कर सकते। तो इसलिए जब मसाजिद का खोलने का फैसला हुआ था कि तरावियाँ होंगी और मसाजिद में इज्तिमात होंगे और नमाजें होंगी, कॉन्ग्रेगेशंस होंगी, तो उसमें मुझे सबसे बड़ा खदशा ये था कि जो SOP बनाई है वो मॉनिटर कौन करेगा फॉलो करने के लिए। इसमें मुझे ये खदशा कम है। इतने पार्क्स एज सच हैं ही नहीं, इस्लामाबाद में भी नहीं है, तो ये मॉनिटरिंग हो सकती है। यानी कि अगर दिफा 144 सेक्शन 144 नाफिज है
तो फिर आप इस चीज को इंश्योर कर सकते हैं कि लोग जमघट्टा ना बनाएं, या पार्क्स में जैसे बाहर इंतजामिया और एडमिनिस्ट्रेशन के लोग खड़े होते हैं, जिले इंतजामिया के, वो इस चीज को लुक आफ्टर कर सकते हैं कि कितने लोग एक वक्त में उस पार्क के अंदर मौजूद हैं। और कोई बहुत ज्यादा पार्क्स नहीं है, आई से दैट अगेन। तो इसलिए मुझे लगता है कि एसओपी पर अमल दरामद निस्बतन आसान है। हम इसको मसाजिद या उन तरह के फैसलों से इसका कंपैरिजन नहीं कर सकते। और एक इसकी एक मुझे वजह और इसकी एक जरूरत इसलिए भी मुझे समझ आती है कि अगर लोग अपने घरों में महसूर हैं और क्वारंटीन हुए हुए हैं, तो उनको यकीनन किसी ना किसी हेल्दी एक्टिविटी की, फिजिकल एक्टिविटी की जरूरत है। जॉग करना है, वॉक करना है, कोई आपने बाहर थोड़ी अपनी कोई हेल्दी रिक्रिएशन करनी है। तो ये पॉजिटिव चीजें हैं, हेल्दी चीजें हैं, क्योंकि हमने अपने अवाम को उस साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट से भी बचाना है जो हमें ये क्वारंटीन होते हुए मिल जाएगा। अभी तक हमें नहीं पता कि हम कब तक आने वाले दिनों में या आने वाले महीनों में, और पूरा 2020 भी अगर हो खुदा ना खास्ता, तो हमें अगर क्वारंटीन में रहना पड़े तो